भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे को लेकर के ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। कई और विषय हैं जिस पर हम आज बात करेंगे पूनम चौहान जी से, जो उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष हैं। पूनम जी, कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के घर छापा पड़ा है, आप लोग उसको लेकर के हमलावर हैं, क्या कहेंगे इस छापे को लेकर के और घोटाले के आरोप? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कट्टर भ्रष्ट, मैं तो भ्रष्ट कहूँगी, आपने ईमानदार पार्टी कहा। केजरीवाल जी बार बार विधानसभा में चीख के कह रहे हैं कि हमारे जैसी ईमानदार पार्टी कोई नहीं है और बीजेपी वाले जानबूझकर हमें भ्रष्ट बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो केजरीवाल जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और ईडी ने उनके घर से जो दस्तावेज हासिल किए हैं, जो सोने के बिस्किट हासिल किए हैं और जो नकदी ली है, वो सबके सामने उजागर की हुई है। और अगर वो सज़ा उन्हें मिल रही है, वो जेल से बाहर हैं, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गुनाह साबित हो रहा है, इसीलिए वो जेल के अंदर हैं। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। और रही दूसरी बात, जो देश के शिक्षा मंत्री रहे हमारे मनीष सिसोदिया जी, वही केजरीवाल सरकार में शराब मंत्री भी हैं और शराब नीति को उन्होंने बदला और शराब नीति के ऊपर जो घोटाला 144 करोड़ रुपए उन्होंने कोरोना काल में गरीबों के ऊपर उस पैसे को नहीं खर्च करके अपने जो उनके जो खास लोग थे उनका टैक्स उन्होंने 144 करोड़ रुपए माफ़ किया। फिर इस शराब नीति को बनाया और उस दौरान, मार्च के दौरान, जहाँ पूरा देश कोरोना जैसी गंभीर जिसे महामारी से जूझ रहा था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, त्राही मची हुई थी, उस समय केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? इसके सारे मंत्री एसी रूम में बैठ कर नई शराब नीति बना रहे थे और उनका एक ही मकसद था, केवल और केवल अपने मुनाफे को देखना। उन्होंने अपने जानकारों को ही टेंडर दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के पैसे भी माफ़ किए हैं। इसी का खुलासा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि जो नई शराब नीति बनाई गई उसमें कई सारी चीज़ें गलत थी और उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ड्राई डे को बढ़ाकर 3 दिन से 21 दिन कर दिया गया, आयु की सीमा भी बढ़ा दी गई, तो कई चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर आपत्ति थी देश को, पूरे देश को, तो उसी को हमारी पार्टी ने उजागर किया। तो यही एक घोटाला है और केजरीवाल जी इस पे तो चर्चा नहीं कर रहे, इस बात से वो बचते नजर आ रहे। इस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट कहना है कि जो 144 करोड़ की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो छूट दिया गया था, यह छूट तो केंद्र सरकार ने भी अलग अलग एजेंसियों को, अलग अलग विभाग के ठेकेदारों को और लोगों को दिया है, इसलिए कि उस समय जो है जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ये लोगों के काम नहीं चल रहे थे, तो उस समय उनको जो है ये छूट देना ज़रूरी था। नहीं, केवल शराब वालों को छूट देना ज़रूरी था। इतने सारे बिजली के बिल, बढ़े हुए बिल, जो दुकानें बंद थी उनके बिजली के बिल तक इन्होंने माफ़ नहीं किए। गलत बात कह रहे हैं बिल्कुल। अगर माफ़ इन्हें करना ही था किसी का, तो जो कारोबारियों की फैक्ट्रियां बंद थी या जो दुकानदारों की दुकानें बंद थी उनके बिजली के बिल माफ़ कर देते ना। ये अगर रियायत देना चाह रहे हैं, ये सरासर गलत कह रहे हैं। इन्होंने केवल अपना फ़ायदा देखा कि जहाँ जनता और केंद्र सरकार जनता के हितों के लिए चिंतित है, वहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम अपने खजाने कैसे भरें। काम तो केंद्र सरकार कर ही रही है, नाम इन्होंने अपना ही करना था कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे तो मैं काम नहीं कर रहा। और दूसरी ओर ये अपना मुनाफा कैसे बढ़े, विज्ञापन, इन्हें विज्ञापन की सरकार है, अगले बार चुनाव भी लड़ना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, इसी साठ-गांठ में ये लगे रहे और इन्होंने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बच्चों के, युवाओं के, महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया। अभी तक सीबीआई की ओर से कुछ ऐसा या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ ऐसे सबूत की बात नहीं कही गई जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया के ऊपर ये आरोप सिद्ध होता हुआ। देखिए, जब सत्येंद्र जैन पकड़े गए तभी से चौकन्ने हो गए। कहीं ना कहीं तो सबकी मिली भगत है। अब केजरीवाल जी कहीं खुद तो साइन करते नहीं हैं, उनके मंत्री ही साइन करते हैं हर फाइल पे। तो केजरीवाल जी बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं प्लानिंग कर ली होगी कि अगर, और वो तभी से कह रहे थे कि अगर आज तो हमें सत्येंद्र जैन के ऊपर शिकंजा है और जल्दी ही मनीष सिसोदिया के ऊपर होने वाला है, तो केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं से भनक लग चुकी थी पहले से ही। और इस बात को उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जल्द ही मनीष सिसोदिया के यहाँ पर छापा पड़ने वाला है। तो जब उन्हें पता चला था तो उन्होंने प्लानिंग कर ली होगी। ये बात तो ऐसे भी कही जा सकती है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्रियों को खरीदने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, जो पूरी तरीके से हवाई बातें हैं, उसी तरीके से अगर
अभी तक 15 दिनों में सीबीआई ने वहाँ से कुछ नहीं निकाला, इसका मतलब ये आरोप भी अभी तक तो हवा हवा ही मानी। नहीं, कोई हवा हवाई नहीं है। जल्दी ही सीबीआई उन्होंने कई लोगों के ऊपर चार्जशीट भी दाखिल की है और जल्दी ही इसमें हमें सीबीआई के ऊपर उसकी जांच के ऊपर पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, वरना इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर हाथ डालना कोई आसान बात नहीं है। कोई ना कोई सबूत उन्हें ज़रूर मिला होगा जो ये काम हो रहा है और जल्दी आपके सामने भी आ जाएगा। और रही केजरीवाल जी, इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य पे बोलना शुरू कर दिया, शिक्षा पे बोलना शुरू कर दिया और जब सदन में हमारे विधायक उनसे इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं तो वो चर्चा से भागते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही भद्दे तरीके से, अमानवीय तरीके से उनको बार बार से बाहर सदन से फेंका जा रहा है। आखिर क्यों केजरीवाल सरकार इन मुद्दों पे चर्चा करने से बच रही है? 6 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की सरकारों को अस्थिर किया, बदला, उसी को उदाहरण बताते हुए दिल्ली में भी सरकार बदलने की और एमएलएज को खरीदने की बात कही गई और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। शायद जितना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी शराब में घोटाले को बना रही थी, उससे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने इसको की है। तो मैंने कहा ना, उनका काम क्या है, जो मुद्दा चल रहा है उससे भागना, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, वो फंस चुके हैं, वो जवाब देना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने दूसरा मुद्दा बनाया अपने आप ही काल्पनिक कि हमारे यहाँ से फ़ोन जा रहा है, उनके विधायकों को पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है। तो हमारे मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप उनका फ़ोन का रिकॉर्ड कीजिए, नार्को टेस्ट कर लीजिए, फ़ोन सीबीआई के पास है, तो आप जांच क्यों नहीं करते कि किस बीजेपी नेता ने कहकर कि ये कहा कि आप हमारी पार्टी में आओ या हम 20 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सरासर झूठी बात है, बेमतलब की बात बनाई गई है और जनता ताकि इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाए और जो शराब नीति का जो असल में घोटाला जो उन्होंने किया है उससे उनका ध्यान भटकाया जाए। जनता तो वैसे भी उलझ रही है, उलझ इसलिए भी रही है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और शराब घोटाले की बात की, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीदने की बात की। उसके जस्ट बाद जो है फिर भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों में और टॉयलेट्स को लेकर के और स्कूल बनाए जाने में अनियमितता को लेकर के बात की। ठीक उसके जस्ट पीछे आम आदमी पार्टी ने एलजी के ऊपर जो है वो आरोप लगा। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाने के लिए लगातार एक के बाद एक की बात अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी जो है आरोप और प्रत्यारोप की शुरुआत हो गई। तो अगर यूं कहें तो दोनों ही दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों को उलझाने का काम तो पार्टियां नहीं। देखिए, पार्टियां उलझाने का काम नहीं कर रही हैं। केजरीवाल जी पहले भी झूठ के बल पर ही आए थे, उन्हें लगा कि बार बार वो जनता से झूठ बोलते रहेंगे और बीजेपी को जनता की नज़रों में गिराते रहेंगे। पहले भी वो यही कहते रहे कि मोदी सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही। पूरे कोरोना काल में उन्होंने गाना गाया, मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रही है, मुझे राशन नहीं बांट पा रही, जबकि राशन भी जो बटा वो मोदी जी ने राज्य सरकार को दिया। उस पर भी केजरीवाल जी ने अपने चित्र लगाए और उसे बांटा और उसमें भी घोटाला ये किया कि कई क्विंटल राशन उन्हीं के विधायकों के यहाँ पे सड़ा हुआ पाया गया और कई ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जो थे वो उन्हीं के यहाँ पर छापामारी भी बाद में हुई, उन्होंने वो जनता में नहीं दिए। तो जो केजरीवाल सरकार का काम ही केवल ये है कि जो भी केंद्र की जो योजना है उसे धरातल पर फेल करना और दूसरी पार्टी को यानी कि सीधे सीधे बीजेपी को जनता की नज़रों में नीचा दिखाना। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनके जो भी वो झूठा आरोप लगाते हैं उनका जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम है और जो सही है वो सही होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो स्कूलों की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं। जब आमने सामने गौरव भाटिया जी और जो सौरभ भारद्वाज जी आए तो आपस में वो वहीं पर पहुंचे ना। रियलिटी चेक कीजिए ना, आप सरकारी स्कूल में जाइए, बात कीजिए। सौरभ भारद्वाज जी वहाँ पर किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। जनता को केवल वो दिखता है जो मीडिया में दिखाया जाता है। जब हमारे भी प्रवक्ता रियलिटी चेक कर रहे हैं तब सच्चाई सामने आ रही है कि वो टॉयलेट्स को भी कमरों में ही गिनाकर केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने इतने नए कमरे या इतने नए उनमें बना दे। रेनोवेशन किया ना उन्होंने, नया कोई स्कूल नहीं खोला, रेनोवेट किया है। और रेनोवेशन में भी जो 3 लाख का कमरा है उन्होंने 25 लाख 28 लाख उसकी कीमत जताई है। तो ये सब घोटाले ही तो हैं। 3 लाख के कमरे को, जो कमरा 3 लाख में बनता है उसका बिल उन्होंने 28 लाख दिखा दिया, तो बीच के 25 लाख रुपए कहाँ गए? तो यही तो घोटाला है, यही जनता की गाड़ी कमाई है जिसे वो अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो अगले राज्य में जब चुनाव लड़ने जाएं वहाँ बड़े बड़े प्रचार जिस तरह की वो करते हैं, प्रचार की राजनीति, वो ये कर सकें। आम आदमी पार्टी जब एलजी के ऊपर आरोप लगा रही है और कुछ दस्तावेज भी वो दिखा रही है, एलजी के ऊपर जांच क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, एलजी साहब ने ही तो इन सब जांचों के ऊपर
क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कई सारी फाइल हैं जो केजरीवाल जी के साइन के बिना ही पास हो रही थी। तो जब एलजी साहब ने केजरीवाल सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया तो फ्रस्ट्रेशन में केजरीवाल जी को कुछ मिल नहीं रहा, वो सब तरह से घिर चुके हैं और घिर भी गए हैं और सच्चाई भी है। बचाव कैसे करेंगे? नया मुद्दा शिक्षा का फेल हो गया, सरकारी स्कूलों के हालात अब सब जनता भी देख रही है। स्वास्थ्य की बात आ रही है तो सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि जच्चाओं को, जो बच्चे हैं वो सड़क पे ही पैदा करने पड़ रहे हैं। तो कहीं भी हालात ऐसे नहीं हैं जो वो लोगों को सपने दिखा रहे थे। अब उनके सपने दुनिया ने देख लिए हैं, मीडिया हर जगह जा रही है। अब उन्हें नया मुद्दा क्या मिला? वो हमेशा चर्चा से भागना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना दुनिया को जानते हैं, मीडिया को जानते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा एलजी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एलजी उनके ऊपर अंकुश लगा रहे हैं। तो वो जो उन्हें काम करने से रोक रहा है, बस वही आदमी गलत है, वो दूध के धुले हैं। तो एलजी को भी तो ये कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर है तो मेरी जांच करवा लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये बात आखिर उलझ के कहाँ रह रही है? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही दोनों तरफ से सीमित है। किसी सोल्यूशन के तरफ दोनों सरकारें, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जो आरोप एलजी के ऊपर लगे हैं, किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए नहीं देखे। चलिए, एक अलग सवाल ये है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी के ऊपर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रतिक्रिया दी, कैसे देखते हैं? कितनी ही मतलब घटिया मानसिकता इन लोगों की है। वो विधानसभा में बोल रहे हैं मनोज तिवारी जी ने अपना करियर शुरू किया, वो गायक के रूप में किया, और किस गरीबी की अवस्था को से निकल कर वो आज जहाँ पहुँचे हैं, जो उन्होंने मुकाम बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है। और उनके विधायक जो पहली बार जीत के आ गए, मुझे लगता है कि हम उन्हें सड़क छाप ही कहेंगे कि उन्हें भाषा का भी प्रयोग करना नहीं आ रहा कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करें। शिक्षा मंदिरों की बात वो कर रहे हैं कि हमने शिक्षा मंदिरों में सुधार किया। मैं कहना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, एक बार आप अपने विधायकों को उन्हीं शिक्षा मंदिरों में क्लास दिलवाइए कि उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। वो अगर आमने सामने एक लेवल पर बात नहीं कर सकते तो वो जनता को कैसे ट्रीट करेंगे? कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया था जिसमें उन्हीं के विधायक ने एक जो शिकायतकर्ता आया था उसको जोरदार थप्पड़ मार दिया और गाली गलौज किया। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, उनके एक विधायक ने अपनी पत्नी के ऊपर ही कुत्ते छोड़े, उनके एक विधायक ने राशन कार्ड बनाने वाली महिला का यौन शोषण किया। तो इस तरह के जितने भी केसेस आए हैं वो सारे उन्हीं के लोगों की तरफ से आए हैं। तो शिक्षा की कमी और असभ्य लोग सबसे ज़्यादा जो भरे हुए हैं उन्हीं की सरकार में भरे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इतने लोगों के सामने खुल्लम खुला मनोज तिवारी जी का अपमान किया है, एक गरीब व्यक्तियों का अपमान किया है, कलाकारों का अपमान किया है, उनके विधायक को पूरी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये थी पूनम चौहान, जिनसे हम बात कर रहे थे कि दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पर इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके से सांसद मनोज तिवारी के ऊपर आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रतिक्रिया दी वह एक निंदनीय है। और कहीं न कहीं यह इस बात का द्योतक है कि देश की राजनीति से कहीं परे उठ करके अपनी नैतिकता को खोती जा रही है।